सीएनटी एसपीटी एक्ट का आज वर्षगांठ है और ऐसे में आदिवासी समाज के लोग रांची में जुटे हैं और रांची के राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा, आज सीएनटी एसपीटी एक्ट का वर्षगांठ है। आज ही के दिन जो है इसकी एक्ट जो है बनाया गया था, आप लोग के लिए बनाया गया था ताकि आप लोग के जो अधिकार है उसका हनन ना हो सके। आप लोग क्या लग रहा है जो इतने वर्ष बीत गए, कितना अधिकार मिला और अभी कितना हनन हो रहा है? देखिए, इसी के लिए आज हम लोग बैठे हैं। 117वां साल हो गया। आजादी के लिए बिरसा मुंडा बहुत लड़े, उसी के आंदोलन से सीएनटी एक्ट बना और अलग राज्य होने के बाद और जब से आदिवासी सरकार बनी है तब से जमीन की लूट बढ़ी है। आज देखते हैं सीएनटी एक्ट का जो है फुटकटी जमीन, भूमिहरी जमीन, डाली कतारी जमीन, सभी जमीन को लुटाया जा रहा है। और सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री के पीछे रहने वाले लोग भी जमीन को लूट रहे हैं। उसके पदाधिकारी, उसके सीओ अफसर, उसे सब को लूट रहा है। तो हम यही कहने के लिए आए हैं महामहिम कि ये संविधान के प्रमुख हैं और संविधान के प्रमुख के बाद हम लोग मेमोरेंडम देंगे और कहेंगे कि ये रास्ता को जो सही लाइन में ले जाइए। सरकार बढ़िया से नहीं चल रही है और इसकी मांगे को लेकर के हम लोग आए हैं। और जमीन लूट के अलावे पेशा कानून को लेकर के, समता जजमेंट को लेकर के, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, सभी मुद्दों को लेकर के हम आए हैं। और आने वाला बात नहीं मानी गई तो ये आंदोलन को निश्चित रूप से जनता के बीच ले जाएंगे। अब हमें लड़ाई अपने लोगों से है। आदिवासी समाज के नेता हैं, आदिवासी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो अलग राज लेने का क्या मतलब हुआ भाई? और इसलिए आज प्रजातांत्रिक रूप में हम आए हैं और आंदोलन को बहुत बड़ा हम लोग तेज करने का काम करेंगे और जनता के बीच ले जाकर काम करेंगे। कल समझौता जो है कैबिनेट में रखा जा सकता है प्रस्ताव पेशा कानून का। अरे भाई, हाई कोर्ट का मान नहीं रहा बात, आपको पता है हाई कोर्ट ने 2 ने 3 बार दिया निर्देश। जजराज कहाँ जा रहा है? न न्यायपालिका न विधायिका बढ़िया से चल रहा है तो अराजकतावादी बोलिए कि विभिन्न जो विभाग है वहाँ से मंतव्य मांगा गया, मंतव्य नहीं आया। कितना दिन मनाएगा भाई? 25 साल हो गए। 1996 में पेशा कानून बना, कितना 30-35 साल हो रहे हैं। उधर 30 साल हो गया लगभग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज कोई लोग कुचलना चाहता है और इसीलिए हमें बिरसा मुंडा के तर्ज पर ही लड़ना है। अब करो या मरो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी वोट से हम आपको वोट दिया और वोट देके आपको बनाया। आप कभी इंटीमेट में ला रहे हैं ना कहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि छोड़ो ना, आंदोलन करता रहेगा, क्या होगा? जनता बहुत पावरफुल होता है, जनता क्रांतिकारी होता है। जिस दिन पलट गई ना जिनका सीट हट जाएगी। इसलिए अभियान को हम लोग चलाएंगे और जनता के बीच देके काम करेंगे। तो चाह रहे कि पेशा कानून लागू हो जाए, कुर्मी समाज के लोग तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं होने देंगे लागू। आप देखिए, कुर्मियों की बात नहीं करना चाहते, हम हर बात संवैधानिक रूप से रखना चाहते हैं। वो भी रखे अपना। कि इस कारण से फंस रहा है मामला, उन लोगों के कारण से नहीं फंस रहा है, ये सरकार की गलती है। लेकिन कोई कहना कि पेशा कानून लागू होगा तब हमको कुर्मी आदिवासी बनाया जाए तो वो अपनी अलग मांग है। हम चाहते संवैधानिक अधिकार है, तुम्हारा मांग करो, लेकिन हम विरोध भी करेंगे। यही तो कि पेशा कानून का विरोध भी करेंगे और आदिवासी भी बनेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आपको यदि करना है तो आदिवासी के तालमेल के साथ रहना होगा, अन्यथा आप जो लाइन में चल रहे हैं वो पूरा घातक होगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जमात जो आप देख रहे हैं, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और आने वाला समय में प्लानिंग जैसा हो रहा है, झारखंड को पूरा बंद करने का हम लोग काम। 25 वर्ष हो गए, नियोजन नीति नहीं बन पाए। इस कारण से जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। बाहर से भी लोग आ जाते हैं क्योंकि सबके लिए खुल जाता है। तो एक दायरा तय होना चाहिए नियोजन नीति के माध्यम से। क्या लग रहा है कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? सरकार, सत्ता, शासन, उसकी गलती है। हम तो आंदोलन करते हैं, आपने देखा होगा कि कितना आंदोलन करता है भाई लोग। लेकिन आप आंदोलन तो करेंगे लेकिन सरकार सुनती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को बार बार विरोध होगा जब तक लागू नहीं होगा और लगातार विरोध होगा। इसके बाद जो नगर निगम का विस्तारीकरण होना है उसका क्यों विरोध कर रहे हो? जो क्षेत्र विकसित हो गया है, शहरी क्षेत्र में आ गया है, उसको तो करना चाहिए। यूजुअली ये नियम है, होता ही है, दूसरे राज्य में भी होता है। हम लोग विरोध किया है, नगर निगम का तो विरोध हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग नगर निगम का चुनाव का विरोध किया है। विस्तारीकरण हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की चुनाव जो है मेसा के तहत होना चाहिए। 243 ZC के तहत
क्योंकि संवैधानिक बातें हैं और यहाँ पर लागू होना चाहिए। जिस तरह पेशा कानून लागू है पूरे देश में, वैसे मेसा कानून लागू होना चाहिए। तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सरकार सभी मुद्दों को लेकर के बहुत असंवेदनशील है। इस पर सामूहिक रूप से इस पर चर्चा करना चाहिए और लागू करना चाहिए। ऐसा और नियोजन नीति अगर फ्यूचर में नहीं होता है, 1 से 2 महीने में सरकार की ओर से कोई वैसा पहल जो है नहीं देखने को मिलता, तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे जो देश की संविधान इजाज़त देता है। कई वर्षों से यही कर रहे हैं। राइट है हम लोग का आंदोलन करने का, तो लगातार आंदोलन करेंगे, जनता के बीच बताएंगे। भाई इंदिरा गांधी भी हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारी है। यदि ये काम नहीं करेंगे तो कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। तो ये जनता की जागरूकता के तौर पर हम लोग जा रहे हैं। यदि आप हमारे नियम सगत काम नहीं करोगे तो हम लोग हमेशा विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जैसा कि हम कई मुद्दे थे जिसको लेकर अपनी बातों को रख रहे थे आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा, और उन्होंने कहा है कि पेशा कानून राज्य में लागू होना चाहिए, नियोजन नीति लागू होना चाहिए, और अगर लागू नहीं होता है तो जिस प्रकार से अभी आंदोलन कर रहे हैं, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास होगा, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास होगा ताकि सरकार बाध्य होकर पेशा कानून लागू करे, नियोजन नीति लागू करे और आदिवासियों के हक और अधिकार की जो भी चीजें हैं उसको लागू करने का प्रयास करे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।